मैंने अपने जीवन में गुरु की आज्ञा अंत तक पाली, लेकिन एक ऐसा प्रसंग है जिसका अनुभव मैं आज भी कर रहा हूँ। जब मैं गुरु चरणों में आया था, मेरे मन में अध्ययन की बड़ी प्रगाढ़ अभिरुचि थी। उन दिनों वाचनाएं होती थी और वाचना में हमारे बड़े बड़े सिद्धांतों के ग्रंथों को बाहर रख कर के उनकी पूजा की जाती थी। मैंने जीवन में जब पहली बार इतने सारे सिद्धांत ग्रंथ देखे थे तो मन में एक ही आया था कि मुझे इन सब ग्रंथों को पढ़ना। उनमें से कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनको मुनि बन करके ही पढ़ने की शास्त्रीय आज्ञा है। मेरी जिस दिन मुनि दीक्षा हुई, मैं गुरु चरणों में जाकर के निवेदन किया कि गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दे और मैं सठखंडागम और कसाय पाहुड़ के सारे भागों को पढ़ना चाहता हूं। गुरुदेव ने मुझसे कहा कि तुम साहित्य पढ़ो। मैंने कहा गुरुदेव मेरी सिद्धांत में रुचि, आप तो सिद्धांत पढ़ने का आशीर्वाद दो। उन्होंने 3 बार मुझसे कहा साहित्य पढ़ो, सिद्धांत तो तुम ऐसे ही पढ़ लोगे, साहित्य पढ़ो। मैंने कहा नहीं गुरुदेव, आप तो सिद्धांत पढ़ने का आशीर्वाद दो। उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। मैंने पपीते के अतिरिक्त सब फलों का परित्याग करके उन सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ने का आशीर्वाद गुरुदेव से लिया संकल्प पूर्वक। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया और मैं सिद्धांत ग्रंथों का पूरा आलोढ़न करके मथ डाला, पढ़ लिया। आज वो मेरे हृदय में है, लेकिन मैं महसूस करता हूँ कि मैं साहित्य के क्षेत्र में थोड़ा पीछे हो गया। साहित्य यानी संस्कृत साहित्य, और वो आज तक नहीं कर पाया। तो मुझे लगा कि अगर गुरु कुछ बोलते हैं तो आंख मूंद करके स्वीकार करने में ही भलाई है। यदि उनकी बात में मान लिया होता तो मुझे साहित्य में भी उतना ही अधिकार होता जितना आज मैं अन्य विषयों में अधिकार रखता हूं।